सौतेली शेरनी माँ। जंगल के राजा रानी यानी शेर और शेरनी बहुत ही खुश थे क्योंकि शेरनी ने एक प्यारे से बच्चे सिम्बा को जन्म दिया था। वो दोनों सिम्बा के आने से बहुत खुश हो गए थे। शेरनी सिम्बा को लेकर बड़े बड़े सपने देखती है। एक दिन वो शेर से कहती है, सुनिए, हम अपने सिम्बा को एक अच्छा राजा बनाएंगे जो सदा जानवरों के हित के लिए सोचे। उसी के साथ साथ उसे इतना ताकतवर बनाएंगे कि कोई भी दुश्मन जंगल पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत न करे। सुनो शेरनी, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, पर सुनो, सिम्बा अभी भी छोटा है। अभी उसे खेलने कूदने तो दो, जब बड़ा हो जाएगा तब उसे मैं सब सिखा दूंगा। शेरनी हमेशा सिम्बा के साथ रहती थी, उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। ऐसे में एक दिन शेरनी की बहन रीना शेरनी जंगल आती है। रीना को देखकर शेरनी कहती है, अरे रीना, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? अरे दीदी, क्या मैं बिना काम से तुमसे मिलने नहीं आ सकती क्या? चलो, तुम कहती हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं रीना, ऐसे कोई बात नहीं है। तुम्हारा जब तक मन करता है तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। रीना शेरनी के साथ रहने लगती है। रीना सिम्बा का ख्याल रखने में शेरनी की मदद करती है। धीरे धीरे रीना को वो जंगल पसंद आने लगता है। उसी के साथ साथ शेरनी का जंगल में मान देखकर रीना के मन में लालच जाग जाता है। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। अरे दीदी के तो यहाँ बड़े मजे हैं। सारे जानवर कैसे दीदी की बात मानते हैं। अब तो ऐसे लग रहा है कि मैं भी इस जंगल की रानी बन जाऊं। रीना शेरनी को रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगती है। एक दिन रीना शेरनी को बहला फुसलाकर नदी किनारे लेकर आती है। तब शेरनी कहती है, अरे रीना, मुझे यहाँ इतनी दूर क्यों लेकर आई हो? अब जल्दी चलो यहाँ से, सिम्बा घर में अकेला है। दीदी, घर तो जाना ही है ना, बस थोड़ी प्यास बुझा लेती हूँ। दीदी, तुम भी चलो ना नदी का ठंडा ठंडा पानी पीने। दोनों पानी पीते रहते हैं कि तभी रीना शेरनी को नदी में धक्का देती है, जिस कारण शेरनी नदी में गिर जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, पर रीना कुछ नहीं करती है। शेरनी पानी के बहाव के साथ बह जाती है। रानी को लगता है कि चलो, मेरे रास्ते का तो एक कांटा निकल गया। अब तो दीदी पानी में डूबकर मर ही जाएगी। रीना मन ही मन खुश हो जाती है। वो जंगल में आकर शेरनी के डूबने की बात बताती है। इस बात से शेर दुखी हो जाता है। सिम्बा तो छोटा था, बिना माँ की वजह से वो तो मुरझा गया था। ऐसे में रीना शेर की हिम्मत बढ़ाती है, उसके सामने अच्छा बर्ताव करती है, सिम्बा का ख्याल रखने का नाटक करती है। एक दिन छोटा सिम्बा शेर से कहता है, पिताजी, माँ कब आएगी? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता माँ के बगैर। पिताजी, मुझे माँ चाहिए, माँ। सिम्बा रोने लगता है। शेर तो कुछ कह ही नहीं पाता। तभी रीना सिम्बा को समझाते हुए कहती है, अरे बेटा, मैं हूँ ना, मैं भी तो तुम्हारे माँ के जैसी हूँ। सिम्बा, आज से मैं तुम्हारी माँ, मैं माँ के जैसे तुम्हारा ख्याल रखूंगी और हाँ, मैं तुम्हारी माँ के सारे सपने पूरे करूंगी। रीना सिम्बा के साथ पहले पहले अच्छा बर्ताव करती है, जिसे देखकर शेर भी सिम्बा के लिए खुश हो जाता है। शेर अब शेरनी को भूलने की कोशिश करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शेर रीना को जंगल की रानी बना देता है। उस दिन से रीना का सिम्बा के प्रति व्यवहार बदल जाता है। तब रीना मन ही मन सोचती है, अरे वाह, आखिरकार मेरा सपना पूरा हो गया। मैं इस जंगल की रानी बन गई, रानी। पर ये सिम्बा, इसको भी तो रास्ते से हटाना होगा। कल अगर मेरा बच्चा होगा तो जंगल का एक ही वारिस होना चाहिए ना। अब तो रीना सिम्बा से भी पीछा छुड़ाने के लिए उसके साथ बुरा बर्ताव करती है। शेर के सामने अच्छी माँ बनने का नाटक करती है और शेर के जाते ही सौतेली माँ बनकर उस पर जुल्म करती है। उसको खाने के लिए नहीं देती है और बात बात पर मारती रहती है। एक दिन सिम्बा रीना से कहता है, आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। मेरी माँ ऐसे कभी नहीं करती थी। तुम चले जाओ यहाँ से। अच्छा, तो तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई?
अब तो तुझे भी तुम्हारे माँ के पास भेजना ही होगा। ऐसा कहकर रीना सिम्बा को मारने जाती है, पर तभी शेरनी दहाड़ लगाते हुए वहां आती है। शेरनी को जिंदा देखकर रीना के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। तब शेरनी गुस्से से कहती है, खबरदार अगर मेरे बेटे को हाथ लगाया तो हाथ तोड़कर रख दूंगी। मक्कार कही कि तुमने मुझे खूब मारने की कोशिश की, पर भगवान ने आखिर मुझे बचा ही लिया। आज तुम्हारा सारा भेद सबके सामने रख दूंगी। तभी वहां शेर और बाकी के जानवर भी आ जाते हैं। शेरनी रीना की सारी सच्चाई शेर को बताती है। सबके सामने रीना का सारा भेद खुल जाता है। तब सारे जानवर मिलकर रीना को मार मार कर जंगल से बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से सिम्बा को उसकी माँ मिल जाती है और जंगल को उसकी रानी। नीति: बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। संत भैंस और नटखट बंदर। हिमवंत के जंगलों में एक जंगली भैंस रहती थी। हालांकि वो भैंस बड़ी गंदी मैली कुचैली सी रहती थी, लेकिन वो बड़ी शांत और अच्छी भैंस थी। वहीं उसी जंगल में एक नटखट बंदर भी रहता था। शरारत करने में उसे बहुत मजा आता था, मगर उससे भी अधिक आनंद उसे दूसरों को चिढ़ाने में और परेशान करने में आता था। हमेशा दूसरे जानवरों व चिड़ियाओं की शारीरिक आकृति को लेकर वो उनकी खिल्ली उड़ाया करता था। अरे तुम तो बहुत मोटे हो, चलते कैसे हो? ये देखो कितना छोटा है। इस तरह वो अक्सर लोगों के रूप रंग को देखकर मजाक बनाया करता था। वो भैंस को भी परेशान करता था। कभी वो सोते हुए उसके ऊपर कूद पड़ता, कभी उसे घास चढ़ने से रोकता, तो कभी उसके सींग को पकड़कर कूदा करता और कभी उसके ऊपर यमराज की तरह एक छड़ी लेकर सवार हो जाता। भैंस इस बात से बहुत परेशान थी। तुम कितनी काली हो, तुमने जरूर पिछले जन्म में कोई काम किए होंगे गंदे वाले, इसीलिए ऐसी काली गंदी सी हो। और ये तुम्हारे सींग कैसे टेढ़े मेढ़े हैं, तुम कितनी बदसूरत हो, और आंखें तो देखो कैसी हैं। उसी वन में एक साही रहता था। उसको शैतान बंदर की शैतानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने कई बार बंदर को दंडित भी किया था और उसने भैंस को भी ये बात समझाई थी कि तुम बंदर से ज्यादा ताकतवर हो तो तुम उससे बदला क्यों नहीं लेती, उसे सबक क्यों नहीं सिखाती। लेकिन भैंस बहुत शांत स्वभाव की थी। भैंस ऐसा मानती थी कि किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है और दूसरों को चोट पहुंचाना सच्चे सुख का अवरोधक होती है। वो ये भी मानती थी कि कोई भी इंसान अपने कर्मा से दूर नहीं हो सकता, कर्मा का फल तो भोगना ही पड़ता है। अतः ये बंदर भी उसके किसी बुरे कर्म का फल होगा जो उसे भोगना ही पड़ेगा। एक दिन अचानक भैंस घास चढ़ते चढ़ते दूसरे वन में चले गया और उसकी जगह पर बिल्कुल उसके जैसे दिखने वाला दूसरा भैंस आ गया। तभी उछलता कूदता बंदर दोबारा से उस भैंस के साथ पुरानी वाली भैंस समझकर शैतानी करने लगा, उसको परेशान करने लगा, उसके ऊपर चढ़कर सवारी करने लगा, उसके सींग पकड़कर खींचने लगा। लेकिन ये दूसरी भैंस उतनी शांत और शीतल स्वभाव की नहीं थी। उसने बंदर के इस व्यवहार पर बहुत सख्ती दिखाई और गुस्से में आकर उसने बंदर को तुरंत ही जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। अब बंदर बहुत हैरान था। अरे ये भैंस को क्या हुआ? आज तो ये मेरी जान ही ले लेगी, यहाँ से भागने में ही भलाई है। ये बोलकर वो पेड़ पर चढ़ गया। इस बार भैंस ने बंदर से कहा, लगता है कि तुम आदमी बनते बनते जबरन बंदर बन गए। भगवान के पास जरूर अकल की कमी होगी जो तुम्हें देना भूल गया। दूसरे जानवरों में कमियां निकालते हो, उनमें तो एक या दो ही कमियां होगी, पर कभी खुद को देखा है? तुम में कमियां ही कमियां हैं। लगता है भगवान ने तुझे कूड़े करकट से बनवाया है। कचरा कहीं का, ना तो तू दिखने में अच्छा और ना ही दिल का अच्छा। उस दिन बंदर को शेर पर सवा शेर मिल गया था और उसको अपनी गलती का एहसास भी। अब वो शर्मिंदा हो चुका था। उसको समझ आ गया था कि जो जली कटी बातें वो दूसरों को सुनाता था वो दरअसल खुद के लिए सुनने में कितनी तकलीफ देती है। और आज के बाद फिर उसने कभी भी दूसरों का मजाक उड़ाना बंद कर दिया।
तो इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि कभी भी दूसरों में कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कमियां सबके अंदर होती हैं, इसलिए हमें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।